नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां डीएमओ दफ्तर में ईडी की टीम ने छापेमारी की। कई दस्तावेज खंगाले और पत्थर खदान के लीज से जुड़े कागजात की जांच की है। इस मौके पर खनन अधिकारी विभूति कुमार, सीओ अब्दुल समद और अवर निबंधक मनोज कुमार की मौजूदगी में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान खनन विभाग के दफ्तर में किसी भी बाहरी शख्स के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, जबकि ईडी अफसरों की दूसरी टीम यानी कि डीएफओ दफ्तर में डीएफओ मनीष कुमार की मौजूदगी में कागजात की जांच हो रही है। ईडी ने साहिबगंज जिला प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राजस्व और निबंधन विभाग से एक अधिकारी मांगा था और इस पर साहिबगंज के सीओ अब्दुल समद और राजमहल निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक मनोज कुमार को ईडी के सहयोग के लिए तैनात किया गया था। दोनों दफ्तरों में छानबीन के बाद ईडी की टीम कई पत्थर खदानों का भी जायजा ले सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें साहिबगंज से, जहां डीएमओ दफ्तर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार जांच की जा रही है। खनन लीज के कागजातों की जांच पड़ताल हो रही है ताकि दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके और सीओ और अवर निरीक्षक की मौजूदगी में ये जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएमओ दफ्तर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। तमाम जो दस्तावेज हैं खनन लीज से जुड़े हुए, उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है ताकि पूरी बात स्पष्ट रूप से सामने आ सके। अब्दुल समद और राजमहल निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक मनोज कुमार को ईडी के सहयोग के लिए तैनात किया गया था और दोनों दफ्तरों में छानबीन के बाद ईडी की टीम कई पत्थर खदानों का जायजा ले सकती है। इस बात की खबर भी सामने आ रही है। और सबसे पहले आदिवासियों को मिले अब तक के सबसे बड़े सम्मान की अब बात कर ले। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं और साथ ही भारत की आजादी यानी कि 1947 के बाद जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने का भी उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है और इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और कल्याण में निरत रहूंगी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देश की आजादी में आदिवासियों के योगदान को याद किया। साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये संतोष की बात है कि जो लोग सदियों से वंचित रहे, विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी उनमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने को व्यक्तिगत उपलब्धि की बजाय भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि बताया है। बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। इसे लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को
और सशक्त किया है। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है। वे महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी महिलाओं में खास तौर पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आदिवासी महिलाएं गांव में जश्न मना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि एक ग्रामीण परिवेश से आई द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश की महिलाओं को प्रेरणा दी है। वहीं ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी महिला आज देश की सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर राज्य में महिलाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। महिलाओं का कहना है कि जब भी महिला आगे बढ़ना चाहती है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद भी द्रौपदी मुर्मू ने हार नहीं मानी, जिससे उन्हें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती रही। ग्रामीण महिलाओं से बातचीत की हमारी रांची संवाददाता कोमल बहल ने। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन कठिनाइयों में ही रहेगा, हमें इसी में अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, और इसी को सच कर दिखाया है द्रौपदी मुर्मू ने। जी हाँ, आदिवासी समाज की महिला इतने दूर से एक गांव से निकली, उस परिवेश से निकल के आज राष्ट्रपति बनी है और देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आज विराजमान है। खुशी हो रही है। हम तो ऐसे मार्च में होली मनाते थे और कर्मा के पर्व में त्योहार मनाते, लेकिन फिलहाल हम लोग को ऐसा गर्व पूरा झारखंड में महसूस हो रहा है कि हम लोग अभी होली और सरहुल और कर्मा की पर्व अभी मना रहे हैं। घर के साथ साथ समाज में भी बोलते हैं कि महिला है तो महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, और आज द्रौपदी मुर्मू हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को देखते हुए खुद लगता है, अभी लगता है और ज्यादा लगता है कि नहीं, हम लोग अगर राजनीति में आए हैं तो फिर जब वो कर सकते तो हम लोग भी कर सकते, क्योंकि वो अपना बहुत सारा संघर्ष करके आगे आई है। बहुत खुशी लग रहा है, हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है। द्रौपदी मुर्मू जी मतलब प्रेरणादायक बन गए हैं हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए। इससे हम लोग भी उनकी तरह आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे बात तो हुई, लेकिन थोड़ा अपनी भाषा में भी बताइए। नागपुरी भाषा के लिए जाना जाता हमारा झारखंड, उसमें भी बताइए कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे पहले तो जोहार, झारखंडी जोहार। हाँ। बहुत अच्छा लगा था कि एक महिला है कि आज राष्ट्रपति पद कर लिए शपथ लेथिन है, तो हामिन कर लिए भी एक सीख है। हामिन भी घर से जब बाहर निकलत रहे तो सब कहते रहथिन कि कहाँ जात है, महिला है कि घर से बाहर कहाँ जाए, तो इन्हें घूंघट में घर कर काम करा, खाना बनावा। राजनीतिक तो इनके लिए न खोन, लेकिन हामिन भी हार नहीं मान लिया, हामिनो घर से बाहर निकलिए और आज हामिन भी एक जगह पे ही है। और वैसने प्रेरणा देवे लगे हथिन हामिन का राष्ट्रपति जी बनलथिन है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम सब महिला कर लिए गर्व कर बात है कि आज जे है दीदी हम के राष्ट्रपति बनलथिन है, जे कि इतना संघर्ष करलथिन, अपन दू छुआ खोलथिन, अपन पति भी खोलथिन, और उकर बाद भी एक गरीब परिवार से रह के भी आज इतना ऊंचा पद पे गेलथिन। मुर्मू जी ने बिल्कुल परचम लहराया है, हौसला बुलंद था, और आज सारे आदिवासी समाज, सारी महिलाओं का सर जो है उन्होंने ऊंचा कर दिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति बनने से पहले मुर्मू जब झारखंड की राज्यपाल थी तो उनका झारखंड की जनता से काफी गहरा नाता था, जुड़ाव रहा था, और उसी जुड़ाव को रांची के जाने माने मूर्तिकार राजेश प्रजापति ने जीवंत मूर्ति का रूप दिया। उन्होंने झारखंड की मिट्टी से द्रौपदी मुर्मू की ऐसी मूर्ति गढ़ दी जिसे देखकर लगता है कि वो अब बोलेगी और तब बोलेगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने नायाब तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति बनाई गई है। झारखंड की राज्यपाल जब वो थी तो काफी ज्यादा लगाव जनता के प्रति था, जनता का भी उनसे था। फोटो कलेक्शन करने के बाद में मैंने इसको बड़ा फोटो ले करके इसके बाद में मैं बनाया। फोटो में देखा कि पूरा आकृति मेरा मिल रहा है,
तो कन्विंस करने के लिए लोग मेरे पास में लोग आते जाते रहते, हर तरह का कोई मूर्ति लेने के लिए आ गया, कोई कुछ काम से आ गया। तो मैं उनसे पूछा कि ये किसका मूर्ति है, पहचानिए। तो एक जन बोला कि नहीं, ये देखा देखा तो लग रही है, ये हमारा ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बोलती हुई ये मूर्ति आप ज़रूर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो भी लोग द्रौपदी मुर्मू को जानते हैं, उनके जीवन काल को उन्होंने देखा है, उस जीवन काल का एक मूर्ति के रूप में अगर आप देखें तो ये सादापन इस मूर्ति में भी आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी की ये मूर्ति है, रांची के मूर्तिकार राजेश जी ने इसे तैयार किया है। और आप इन 6 अलग अलग मूर्ति में अगर आप देखें 6 रूप देखने को मिलेंगी। वो इस मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ से कैसे जाएंगे उन्हें पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अगर किसी के माध्यम से ये मूर्ति वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये मूर्तिकार की एक आप कह सकते हैं कि ये जो तैयार किया गया जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये जो मूर्ति है, भविष्य में अब कह रहे हैं राजेश जी कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्रौपदी मुर्मू की एक मूर्ति बनाएंगे और वो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि पहली बार कोई आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर विराजमान है और इससे देश के आदिवासी समाज को प्रेरणा मिलेगी। आदिवासी समाज को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रेरणा भी मिलेगी और आदिवासी समाज अपने गौरवमयी जीवन यात्रा नई तरीके से प्रारंभ करेंगे। और चलिए अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बोकारो में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जरीडी की रहने वाली 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने 3 महीने तक गैंगरेप किया। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जाति की गई। 19 जुलाई को पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची, जिसके बाद परिजन उसे महिला थाना लेकर आए और तब पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस बारे में पीड़ित के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद भी पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कुछ भी बोलने से पुलिस बचती नजर आ रही है। बोकारो में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 महीने तक बोकारो की जरीडी पुलिस एक नाबालिग जो गुमशुदा हुई थी उसको खोजने के बजाय सोती रही और ये स्थिति हुई कि खुद 3 महीने बाद लोगों के सहयोग से वो नाबालिग लड़की घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को जब वह बताती है कि 3 महीने तक एक छोटे से कमरे में रखकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब वह जरीडी थाना पहुंचती है तो वहां की पुलिस जरूर घटनास्थल जो पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के 4 लेन के पास है वहां आती है और मुआयना कर फिर से पीड़ित के परिजनों को अपने साथ और जो पीड़ित है उसको लेकर चली जाती है और कहती है कि अब लड़की को घर ले जाएं क्योंकि अब लड़की घर आ गई है। हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस अगर 3 महीने तक अगर सच्चाई की तरह इस घटना को ट्रीट करती और बच्ची को खोज कर निकालती तो 3 महीने तक बच्ची का कम से कम गैंग रेप नहीं होता। ये बोकारो जो पुलिस है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बोकारो पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि लड़की के पास मोबाइल था, मोबाइल जरूर आरोपियों ने उसका तोड़ दिया लेकिन लोकेशन के आधार पर उसकी खोजबीन जरूर हो जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ बोकारो पुलिस दिखावे के लिए काम करती है, इस घटना ने साबित कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। गुमशुदगी की शिकायत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई तो आखिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पिछले 3 महीने तक लगातार ये खेल चलता रहा और पुलिस सोई रही। आखिर क्यों? घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह की घटना जब घटती है तो पुलिस चैन की नींद कैसे सो सकती है? क्या पुलिस की लापरवाही नहीं है? और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और पुलिस की जिम्मेदारी कब तक तय की जाएगी? क्या जवाबदेह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी या नहीं? ये तमाम सवाल उठने लाजमी है क्योंकि इस तरह की अप्रिय घटना घटती है
इसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा की साइबर अपराधियों की तलाश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साइबर सेल की टीम जामताड़ा पहुंची और कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के बागबेर और बिराजपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। दोनों राज्यों की पुलिस अपराधियों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश की भोपाल साइबर पुलिस ने लगभग 43 लाख रुपए की ठगी के मामले में बिराजपुर से इकराम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 28 अप्रैल को पेंशन का सही समय पर भुगतान किए जाने के नाम पर अकाउंट डिटेल और ओटीपी लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं दूसरे मामले में महाराष्ट्र के मुंबई की साइबर पुलिस ने लगभग 35,000 की ठगी के मामले में बागबेर से मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, जिसने कैब की बुकिंग के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था। मामला ये था कि इन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल में रिटायर्ड जो पर्सन था उनसे ओटीपी लेकर उनको ये बोलकर कि आपका पेंशन सही से आएगा, रुक रहा है, ये सारी जानकारी लेकर और उनसे ओटीपी लेकर उनके अकाउंट से 2 अलग अलग अपराध हैं जिसमें इनको है आरोपी हैं। उसमें एक में 28 लाख था और एक में 15 लाख है ये उन्होंने। और देखिए खबर लोहरदगा से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की जिंदगी खतरे में है। गांव में 11,000 वोल्ट का फीडर डाउन था और इसे दुरुस्त करने के लिए जेवीएनएल के लाइनमैन धनंजय चौहान पोल पर चढ़े हुए थे। वो तारों के जंजालों को सुलझा ही रहे थे कि तभी बिजली आ गई और झटका लगने से लाइनमैन धनंजय चौहान पोल से नीचे गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जान तो बच गई है, पर इससे पहले ऐसी और भी घटनाएं घटे। 2 लाइनमैन की जान पहले भी जा चुकी है, पर बिजली विभाग की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तार चैनल में था, बगल का दोस्त से बोले कि हमको इंसुलेटर दो। जब तक वो देता उससे पहले ही ये घटना घटी और कहीं से लाइन चालू हो गई। मेरे इन्फॉर्म करने के बावजूद लाइन आ गई उसमें। जो घटना आज घटी इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, वो 2 बच नहीं पाया, ये तीसरी घटना है। आखिर वही फीडर से क्यों बार बार ऐसा घटना होता है, इसका जांच किया जाए। और खबर गुमला से, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन लोगों ने जोलो गांव से एक बाइक की चोरी की, जिसकी जांच के दौरान इस गिरोह का सुराग मिला। तीनों आरोपियों को उकबा पंचायत भवन के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर टेंगरा नदी किनारे से चोरी की बाइक को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में रविंद्र दास एक शातिर चोर और गिरोह का मास्टरमाइंड है। इसके पूर्व भी रांची सहित अन्य जगहों से दर्जनों बाइक की चोरी कर चुका है।